नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 एफएम में मैं संजय आर्य उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से समस्त उपभोक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जमाना बदला, वक्त बदला, खाना पकाने के तौर तरीके बदले, रसोई का अंदाज बदल गया। एक वह भी जमाना था जब चूल्हे पर खाना बनता था। बहुत सी उसकी अच्छाइयां रही होंगी, लेकिन उसकी बहुत सी बुराइयां भी थी। गृहिणियां उस चूल्हे के धुएं से परेशान थी। विज्ञान की खोज ने करवट ली। चूल्हे का स्थान एलपीजी गैस, जिसे हम सामान्य भाषा में रसोई गैस कहते हैं, ने ले ली। रसोई गैस ने रसोई का अंदाज बदल दिया। खाना पकाने वाले, विशेष तौर से गृहिणियों का अंदाज भी बदल गया। यह एलपीजी गैस क्या है, किस तरह से हमारे लिए सुरक्षित बनी रहे, इस एलपीजी गैस से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो और उपभोक्ताओं के इस संबंध में क्या कर्तव्य हैं, आइए जानते हैं नितेश कुमार श्रीवास्तव साहब से, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक हैं, जनरल मैनेजर हैं। नितेश कुमार श्रीवास्तव साहब का चेतना रेडियो के माध्यम से प्रसारित होने वाले उपभोक्ता संरक्षण समिति के इस कार्यक्रम जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता में स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि एलपीजी है क्या? एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन दो गैसों का मिश्रण है, जिसको हम कंप्रेस करके सिलेंडरों में डाल के हम अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। जी, इसके अंदर क्या किस मात्रा के अंदर होती है ये ब्यूटेन और प्रोपेन? अलग अलग मात्राएं हैं, लेकिन जनरली 40% और 60% का रेशियो मेंटेन करते हैं। इसकी सुगंध भी कुछ अलग तरीके की होती है, जिससे इसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ डालते हैं, जिसको मेरकैप्टन बोलते हैं, जिसमें दुर्गंध होती है। हाँ जी। तो जैसे ही गैस की लीकेज होगी, एलपीजी लीक करेगी, मेरकैप्टन की जिस दुर्गंध चारों तरफ फैल जाएगी, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि एलपीजी की रिसाव हो रहा है और आप उसके अनुसार आप रिसाव बंद करने का कार्रवाई कर सकते हैं। जी, जब गैस सिलेंडर हमारे घर पर आता है, डिलीवरी मैन जब देके जाता है, उस टाइम हमें गैस सिलेंडर की कौन कौन सी जांच करनी चाहिए? सबसे पहले जब आपके घर पे गैस आता है आपके डिलीवरी मैन, तो सबसे पहले आप उसके परिचय पत्र की जाँच करें। क्या उस एजेंसी का आदमी है या नहीं। यदि वो आदमी है या आपको लगता है कि परिचय पत्र ठीक है, तो उसके बाद आप गैस सिलेंडर उसको आने दें घर में जी। उसके बाद आप सबसे पहले पर्ची कैश मेमो की मांग करें। आपके नाम का कैश मेमो हो, जिस पे आपके सिलेंडर नंबर डिटेल हो, कनेक्शन नंबर आपके का हो, तो उसके बाद देखें उसको जी। उसके बाद आप सबसे पहले उसका वज़न कराएं। ये डिलीवरी मैन की जिम्मेदारी है कि वो कांटा जिसको हम आम भाषा में कांटा बोलते हैं, वजन की मशीन या वजन की मशीन बोलते हैं, उसको लेके आए, आपके सामने वजन को डेमोन्स्ट्रेट करे कि ये सही वजन की सिलेंडर आया है। जैसे मान लीजिए 14.2 kg गैस है जी। और 15.8 kg इसका टेयर वेट, मतलब खाली वेट है, तो कुल 30 किलो, तो उसके कांटे में 30 किलो दिखना चाहिए। अगर 30 किलो दिख रहा है तब तो आप उस सिलेंडर को एक्सेप्ट करें जी। उसके बाद आप सिलेंडर को वहाँ पे लाएं, अपने घर के अंदर देखें और उसके बाद उसका सील तोड़वाएं। सील तोड़वा के देखें कि अंदर कोई लीकेज है, लीकेज तो नहीं हो रही है, वाल्व से लीकेज तो नहीं हो रही, ओरिंग से लीकेज तो नहीं हो रही है जी। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं, तब आप अपने इस सिलेंडर को अपने रसोई में रखवाएँ जी। इसकी कोई एक्सपायरी डेट या कोई तारीख भी होती है इसके अंदर लिखी हुई कि कब? एक्सपायरी नहीं होती है, ये रीटेस्टिंग होती है। हमारे जो टेस्टिंग के शेड्यूल होते हैं, उस हिसाब से रीटेस्टिंग के शेड्यूल के हिसाब से सिलेंडर के स्टेक प्लेट पे लिखा रहता है, उस हिसाब से हम टेस्टिंग करवाते हैं। एलपीजी ग्राहक के पास जब कभी भी डिलीवरी मैन सिलेंडर लेकर के आता है, तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं जो ग्राहक को करनी चाहिए। सर्वप्रथम ग्राहक को उस डिलीवरी मैन से उसके पहचान पत्र की मांग करनी चाहिए। हर गैस एजेंसी के द्वारा उनके डिलीवरी मैन को एक पहचान पत्र जारी किया जाता है, जिसमें उस गैस एजेंसी का नाम, उस डिलीवरी मैन का नाम,
वो कितने सालों से काम कर रहा है, वह उनकी आइडेंटिटी उस पर अंकित होती है। डिलीवरी मैन की पहचान करने के बाद ग्राहक को डिलीवरी मैन से उसके कैश मेमो की कॉपी मांगनी चाहिए। उस कैश मेमो की कॉपी पर ग्राहक का संख्या, उसका नाम, उसका पता, आइडेंटिटी करने के बाद, पहचानने के बाद उस डिलीवरी मैन को सिलेंडर अपने घर में लेने की अनुमति देनी चाहिए। सर्वप्रथम डिलीवरी मैन आपको उस सिलेंडर पर लगी हुई टेम्पर्ड प्रूफ सील दिखाएगा। अगर वो सील टूटी हुई है तो ग्राहक को उस सिलेंडर को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसके बाद ग्राहक को डिलीवरी मैन से उस सिलेंडर की वेट चेक करने की बात करनी चाहिए। डिलीवरी मैन इस वेइंग स्केल के माध्यम से सिलेंडर का वेट चेक करके ग्राहक को बताएंगे। सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर का खाली वजन अंकित होता है, सिलेंडर में कितनी गैस होती है उसका वजन होता है, और एलपीजी के साथ इस सिलेंडर का टोटल वेट कितना होगा वो उस पर अंकित होता है। जब डिलीवरी मैन आपको सिलेंडर तौल करके दिखाएगा तो उस पर वजन इतना ही शो करना चाहिए। अगर उसमें एलपीजी कम दिखती है, वेट कम आता है, तो कस्टमर उस सिलेंडर को डिलीवरी मैन को वापस करके दूसरा सिलेंडर मांग सकता है। इसके बाद आप उस सिलेंडर की पूरी बॉडी चेक करें कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। उसका पेंदी नीचे का पोर्शन जरूर चेक करें कि नीचे में कोई लीकेज ना हो। हमको कभी कभी घर में भी अपने आप भी सिलेंडर बदलना पड़ जाता है, किसी भी वक्त गैस ख़त्म हो जाए, तो जब हम सिलेंडर बदलें उस टाइम हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जब भी सिलेंडर बदलें सबसे पहले आप प्रेशर रेगुलेटर, पहले आप बर्नर्स के नॉब को ऑफ करें जी। प्रेशर रेगुलेटर को निकालें, उससे क्लिक की आवाज़ सुने, उसको निकालें, प्रेशर रेगुलेटर को किनारे करें जी। बर्नर के ऊपर जो है, जो सिलेंडर के ऊपर जो है आप कैप लगाएं, सेफ्टी कैप लगाएं, उसको किनारे कर दें जी। नया सिलेंडर जो आपको भरा हुआ है उसको लाएं, उसको सेफ्टी कैप हटाएं, उसके बाद आप रेगुलेटर उसके ऊपर रखें, उसके सेफ्टी कैप को उसको हटा के रेगुलेटर रखें, क्लिक करें, जो क्लिक की आवाज़ सुनाई देगी रेगुलेटर की, इसका मतलब रेगुलेटर उस पर फिक्स हो गया है जी। फिक्स होने के बाद आप इसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ये जो क्लिक की आवाज़ है ये कई बार सुनाई नहीं देती है, 2-3 बार कोशिश करनी पड़ती है, फिर उसकी जो फिटिंग में कभी कभी आती है प्रॉब्लम, नॉब जो है सही तरीके से घूमती नहीं है कहीं बार। उपभोक्ता को चाहिए कि 1-2 बार प्रयास करके देख ले। यदि नहीं संभव हो पा रहा है तो जो भी इनके वितरक हैं उनसे संपर्क करें और कोई वितरक जो प्रशिक्षित आदमी भेज देंगे जिसको इस समस्या का समाधान किया जाएगा। उसके बाद डिलीवरी मैन आपसे अनुमति लेते हुए इस पर जो टेम्पर्ड सील लगी हुई है उसको तोड़ करके इसमें जो वाल्व लगा हुआ है और उसके अंदर जो ओरिंग होती है उससे किसी एलपीजी का रिसाव ना हो रहा हो इसकी जांच करेगा। इसके लिए वो ये सील आपके सामने वो ब्रेक करेंगे। सील को ब्रेक करने के लिए जो ये नायलॉन का धागा लगा हुआ है इसको अपनी तरफ खींचते हुए कैप को ऊपर की तरफ निकालना है, तो इस तरह से ये कैप निकल जाएगी, सील ब्रेक हो जाएगी। आपको ये वाल्व दिख रहा होगा, ये वाल्व मेरे पास है स्पेयर। ये वाल्व इस तरह का होता है जो सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ था, इसी में से एलपीजी गैस बाहर आती है। इसमें एक अंदर की तरफ पिन होती है, जब हम इस पर रेगुलेटर लगाते हैं तो वो पिन नीचे की तरफ प्रेस होती है और प्रेस करके वो एलपीजी उसमें से बाहर आती है। इसी के अंदर ये एक छोटा सा ओरिंग होता है जो गैस लीकेज को रोकता है। जब भी डिलीवरी मैन ये सील ब्रेक करने के बाद उनके पास ये 2 तरह के इक्विपमेंट होते हैं जो लीक टेस्ट करने के काम आते हैं। वो आपके सामने इसके माध्यम से सिलेंडर में लीक टेस्ट करके आपको बताएगा। ये पहला वाला जो उपकरण है ये वाल्व लीक टेस्ट करता है। इसके अंदर ये एक निडल होती है, अगर इसको मैं वाल्व के ऊपर डिलीवरी मैन ऐसे प्रेस करेगा, अगर इससे एलपीजी लीक कर रही होगी तो इसके अंदर की जो निडल है, जो सुई है, वो मूव करेगी, वो घूमेगी, तो आपको उस सिलेंडर को वापस कर देना है, उसको नहीं लेना है। अगर ऐसा करने पर इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है इस सुई में, तो वो सिलेंडर लीक नहीं हो रहा है। इसी तरह से ये ओरिंग डिटेक्टर होता है, इस उपकरण को भी डिलीवरी मैन आपके सामने उस वॉल पे रखकर दबाएगा। अगर इसके अंदर लीकेज हो रही होगी तो ये निडल इसमें भी मूव करेगी। अगर वो मूव नहीं करती है तो सिलेंडर आपका सुरक्षित है, आप उसको
इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये सिलेंडर आपके पास आ जाएगा तो आपके पास अगर स्पेयर सिलेंडर है वो अभी इस्तेमाल हो रहा है तो आपको उसको डायरेक्ट चूल्हे में कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास दूसरा सिलेंडर नहीं है तो आप अपने डिलीवरी मैन को ये कह सकते हैं कि वो आपके सामने ही सिलेंडर को चूल्हे के साथ कनेक्ट करके बताए। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। किसी भी अगर चूल्हे के साथ सिलेंडर कनेक्ट है तो सबसे पहले उसको डिस्कनेक्ट कैसे करना है। आपके उस सिलेंडर के साथ ये रेगुलेटर लगा होगा, होस पाइप ये कनेक्टेड होगी। आपको करना क्या है, सबसे पहले चूल्हे का नॉब सारे बंद कर दीजिए। आसपास अगर कोई भी दिया अगरबत्ती जल रही है तो उसको भी बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद रेगुलेटर को ऑफ़ कर दीजिए। ये रेगुलेटर के नॉब होते हैं, इनको ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने के बाद रेगुलेटर आपका ऐसे लगा होगा, आपको ये जो रिंग दिख रही है ये नीचे की, इसको पकड़ करके ऊपर की तरफ प्रेस करना है तो ये रिंग ऊपर आ जाएगी। रिंग ऊपर आने के बाद आपको रेगुलेटर को ऊपर की तरफ खींचना है तो रेगुलेटर अलग हो जाएगा और फिर इस रिंग को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, ये सिलेंडर आपका मान लीजिए ये खाली है, इसको आपको साइड में रखना है। इसके ऊपर ये जो कैप है इसके साथ धागे में बंधी हुई है, इसको इसके ऊपर लगा दीजिए, प्रेस कर दीजिए और सिलेंडर को साइड में खुली जगह पर रख दीजिए। अब आपके पास भरा हुआ सिलेंडर है, भरे हुए सिलेंडर का नायलॉन थ्रेड खींच करके उसकी कैप निकालिए। रेगुलेटर को ऑफ पोजीशन में रखिएगा। अगर ये ऑन पोजीशन में है तो आप रेगुलेटर को वापस सिलेंडर में कनेक्ट नहीं कर सकते। रेगुलेटर का नॉब बंद की पोजीशन में रखिए। फिर से इसके ये जो रिंग है इसको ऊपर की तरफ दबाइए। दबाने के बाद इसको वॉल पे ऐसे प्रेस कर दीजिए और प्रेस करने के बाद जब इसमें छोड़ेंगे तो इसमें एक क्लिक की आवाज़ आएगी, क्लिक की ध्वनि आएगी आपको। ये आपने सुना। अगर ये क्लिक की आवाज़ आपको नहीं आ रही इसका मतलब रेगुलेटर इस सिलेंडर पे नहीं फिट बैठा हुआ है। ये ध्वनि आने के बाद रेगुलेटर इसमें बैठ गया है। जी, एक हम जानना चाहेंगे कि गैस की एक पाइप जो उसमें लगती है उसके ऊपर भी कई बार बातचीत होती है कि कौन से रंग की लगानी चाहिए। पहले हम हरे रंग की लगाया करते थे, वो बदल के अब ऑरेंज से कलर की आ गई है, तो इन दोनों में फ़र्क है और कौन सी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए आजकल जो भी इस्तेमाल हो रहा है सुरक्षा रबर ट्यूब बोलते हैं, सुरक्षा रबर ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है जो नारंगी रंग की होती है जी। इसमें वायर मेश होता है जिससे इससे सुरक्षित हो जाती है, इससे कोई चूहे हुए कोई इसमें काट नहीं सकते हैं जी। और इसी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ये सुरक्षित है जी। और इसकी जो रिप्लेसमेंट होती है 5 साल पे होती है, 5 साल बाद इसको आप अवश्य बदल दें। जी, इसमें इसके मुड़ने का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जिस उसमें से निकल रही है होल में से ये जा रही है, ज़्यादा मोड़ तोड़ नहीं होने चाहिए उसके अंदर? ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये तो सुरक्षित रबर ट्यूब है, इसमें अंदर एक वायर की मेश होती है जी, तो ये इसको और सुरक्षित बनाती है, इसलिए इस सब चीज़ों की संभावना को काफ़ी मजबूत है। कहने का काफ़ी मतलब मजबूत ऑरेंज वाली है वो काफ़ी मजबूत है और काफ़ी दिन 5 साल चलती है, तो उपभोक्ता को चाहिए कि इसी का इस्तेमाल करें और 5 साल बाद इसको अवश्य बदल दें। जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस रेगुलेटर से होस पाइप को कैसे कनेक्ट करते हैं। ये होस पाइप होती है जो किसी भी ग्राहक को इस्तेमाल करनी चाहिए, ये ऑरेंज कलर की होती है। अमूमन ग्राहक बाज़ार में उपलब्ध सस्ती होस पाइप इस्तेमाल करते हैं जो हरे रंग की होती है, जो कि ख़तरनाक होती है क्योंकि उसका जो रबड़ जो जिस मटेरियल का वो बना होता है वो मौसम की वजह से, गर्मी सर्दी का जो वो सहन करते हैं उसकी वजह से उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। क्रैक पड़ने की वजह से उससे एलपीजी बाहर लीक कर सकती है और दुर्घटना का चांस बन सकता है। ये जो होती है इसके अंदर एक स्टील वायर की मेश होती है जिसकी वजह से ये होस पाइप बहुत ही हार्ड होती है और इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक का मटेरियल है वो उच्च क्वालिटी का है, इस पे मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो आपकी हरे रंग की होस पाइप होती है उसको चूहे कुतर सकते हैं जिससे भी लीकेज हो सकती है, लेकिन इस पाइप को चूहा भी नहीं कुतर पाएगा। ये इतनी ISI मार्क सुरक्षित पाइप है। इस पाइप की जो उम्र होती है 5 साल होती है, इस पे इसकी नेक्स्ट ड्यू डेट इस पे अंकित होती है। आपको उस ड्यू डेट से पहले उस पाइप को बदल देना है। पुरानी पाइप इस्तेमाल करने में एलपीजी लीक होने का खतरा होता है। आपके पास ये जो होस पाइप होती है इसको आपको ये और रेगुलेटर का ये जो नॉब है इसके अंदर पूरा
फिट करना है। आप जब इसको फिट करने जाएंगे तो ये आसानी से फिट नहीं होगी, क्योंकि इसको बहुत ही परफेक्टली डिज़ाइन किया गया। आपको काफ़ी फोर्स के साथ इसको पूरा फिट करना पड़ेगा, दोनों तरफ घुमाते हुए। जब ये पूरी तरह से फिट हो जाए तो आपको दूसरा हिस्सा हॉट प्लेट के इस नॉब की तरफ कनेक्ट करना है। इस तरह से ये पूरा इसमें कनेक्ट हो जाएगा। पूरा कनेक्ट होने पर ही आप इसको छोड़ेंगे। अगर ये आपको लगता है ये कहीं से भी लूज है तो आपको इसे पूरा कनेक्ट करना है। पूरा कनेक्ट करने के बाद अब आप वापस इस रेगुलेटर को सिलेंडर पे कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना सिलेंडर सुरक्षित इस्तेमाल कर लें। बर्नर को जब हम जलाते हैं, गैस ऑन करनी होती है, उस टाइम सबसे ज़्यादा सुरक्षित तरीका कौन सा है? सही तरीका क्या है इसका? सबसे पहले आप रेगुलेटर को ऑन करें जी। उसके बाद चूल्हे के नॉब को ऑन, पहले आप तीली जला लें, फिर चूल्हे के नॉब को ऑन करें जी। और जैसे ही नॉब ऑन करेंगे गैस निकलेगी जी। और वो गैस आप चूल्हे की जो तीली है उससे आग पकड़ लेगी और वो फ्लेम आपको दिखेगा। यही सबसे सही और सुरक्षित तरीका है। जी। कई बार गैस रिसाव हमें लगता है हो रही है, स्मेल आ रही है, हमें पता नहीं चल रहा है, हल्की सी है, उस स्थिति में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? यदि ऐसा लगता है कि गैस का रिसाव हो रहा है तो सबसे पहले आप बर्नर के नॉब को बंद कर दें जी। और रेगुलेटर को सिलेंडर पर से हटा दें जी। और जो सेफ्टी कैप होती है जी। वो सिलेंडर पर लगा दें जी। और सिलेंडर जो है किनारे रख दें। जी। उस समय ये भी कोई भी आप आग ना जलाएं, किसी भी प्रकार का आग ना जलाएं। जी। खिड़की और दरवाजे खोल दें जी। और तुरंत अपने वितरक से संपर्क करें या फिर हमारा जो ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर है 1906, जी। कृपया नोट कर लें 1906। जी। 1906 पर संपर्क करें। इस पे आपको त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले जो गैस जैसी होती, सबसे पहले होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं जैसे गैस की स्मेल आती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले हम अपने आप को शांत करें और फिर अपने दिमाग में हमेशा अपने रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। खिड़की दरवाजे तो खोले ही, साथ में हमें हमेशा बताया भी जाता है कि स्विच पे कभी ऑन ना करें किसी भी बिजली का स्विच अगर ऑन है तो ऑन रहने दें, ऑफ है तो ऑफ रहने दें। अच्छा, ऐसा भी है कि ऑन है तो ऑन रहने दें? क्योंकि जब भी आप स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तो स्पार्क होने की संभावना रहती है, तो जिस भी स्थिति में है उस स्थिति में छोड़ दें। ओके, ये अच्छी जानकारी दी आपने। नहीं तो हमेशा हम सुनते थे कि ऑफ कर देना चाहिए, चालू नहीं करना चाहिए, पर ये अच्छा है कि अगर ऑन है तो ऑन ही रहने दें और ऑफ है तो ऑफ रहने दें। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। गैस जैसे ही लीक होती है तो हमें कैसे पता लगेगा? सबसे पहले हमारे को ना इसकी स्मेल इस तरह की है, इस एलपीजी में कुछ इस तरह का केमिकल है जो कि इसकी स्मेल बिल्कुल सभी स्मेलों से भिन्न है और हमें तुरंत पता लग जाता है कि गैस लीकेज हो रही है। उसी वक्त आपको गैस सबसे पहले अपना नॉब बंद कर दीजिए, रेगुलेटर सिलेंडर को डिस्कनेक्ट कर दीजिए जब तक है। सेकेंडली आप ओपन एरिया मतलब इमरजेंसी में अपनी एजेंसी को कॉल कीजिए 1906 को, जो कि 24 आवर्स चालू है। हमारी जो ये नंबर है इस पे आप तुरंत कॉल करिए, जो कि आपकी विदिन 2 आवर्स में आपका लीकेज कंप्लेंट दूर की जा सकती है। एजेंसी टाइम में एजेंसी से हो जाएगा, बाकी 24 आवर्स से 1906 से आप संपर्क कर सकते हैं और तुरंत आपका ये रात और दिनों सर्विसेज मिलेगी इसमें। सेकेंडली, लीकेज के लिए आपको मतलब सिलेंडर रेगुलेटर को ओपन स्पेस में रखना चाहिए कि जैसे लीकेज हुई आपको डिस्कनेक्ट कर देना और सेफ्टी कैप का जो इस्तेमाल, इसको ढक्कन लगा के अलग करके और दूर रख देना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। सेकेंडली, तो अब ये जो मैकेनिक आएगा और करेगा। आपको सिलेंडर लेते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा सिलेंडर सील मतलब लीक प्रूफ है, इसमें चेक करवा के ही लें जिससे कि गैस लीकेज नहीं हो। और लीकेज की स्थिति में एक ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी ग्राहक को अगर लीक हो जाता है तो आपको सिलेंडर को, अगर उसका लीक आप कंट्रोल कर सकते हैं तो सबसे पहले कैप लगा दीजिए, उसके बाद सिलेंडर को बाहर रख दीजिए। कोई भी बिजली का उपकरण ऑन ऑफ मत कीजिए। कहीं भी अगर दिया या कोई अगरबत्ती जल रही हो उसको बंद कर दीजिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आजकल घरों में सिलेंडर को किसी भी बंद केबिन में रख दिया जाता है। ऐसा आप लोग कभी मत करिए, क्योंकि बंद केबिन में जब भी कभी अगर गैस का रिसाव होगा तो वो ग्राहक को पता नहीं चलेगा और उसमें एक ब्लास्ट होने का चांस होता है। तो कभी भी
सिलेंडर को कंफाइंड स्पेस में, क्लोज स्पेस में मत रखिए, ओपन रखिए। होस पाइप जो आप लोग इससे सिलेंडर से कनेक्ट होती है उसको खुले में रखिए, जिससे कि वो आपकी नज़र में रहे, कभी भी इससे लीकेज हो तो वो आपको पता चल जाए। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए ग्राहक एलपीजी को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई खास सावधानियां हमें क्या बरतनी चाहिए? और सुरक्षा के बारे में तो अभी हमने आपसे जानकारी दी है जी। इसके अलावा सिलेंडर के लिए मतलब क्या करें, हम कहाँ सिलेंडर को रखें, कैसी जगह होनी चाहिए? सिलेंडर ऐसी जगह होनी चाहिए जिससे आप तुरंत कोई इमरजेंसी के केस में आप उसको वहाँ से निकाल सकें जी। और यदि लीकेज हो रही है तो उसको आप एक ओपन जगह पे रखें जी, ताकि वहाँ से जो एलपीजी है वो जो रिसाव हो रहा है वो फैल जाए वातावरण में और आपको आग लगने की संभावना खत्म हो जाए जी। कई बार लोगों को देखा है ग्रामीण इलाकों के अंदर कई बार गैस खत्म होने लगती है तो वो गैस सिलेंडर को लिटा के उसका प्रयोग करते हैं कि ताकि उसका पूरी तरह से वो काम में ले सके। क्या ये सही सिलेंडर को हमेशा वर्टिकल जी इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी लिटा के नहीं करना चाहिए, सही नहीं है और ये खतरनाक हो सकता है जी। ग्रामीण महिलाओं को आप किसी खास तरह की जानकारी देना चाहेंगे जो आम गलतियां, ग्रामीण हो चाहे शहर में भी हो, महिलाएं जो कर देती हैं? कोई सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो चूल्हा है वो सिलेंडर के लेवल से नीचे रख के बनाते हैं खाना, वो बिल्कुल गलत है जी। आपको बता दें कि जो एलपीजी है हवा से भारी है जी, इसलिए हमेशा एलपीजी हवा नीचे बैठेगी और यदि आप चूल्हा आपका नीचे है, उस पर आग लगी हुई, आग जल रही है तो जो रिसाव होगा उससे वो आग पकड़ने की संभावना है। इसलिए हमेशा आपको ये सलाह दी जाती है कि जो गैस सिलेंडर से कम 6 इंच ऊपर आप अपना प्लेटफॉर्म बनवाएं और उस पर चूल्हा रख के उस पर आप खाना बनाएं। ये आपके लिए सुरक्षित भी है और ज़रूरी भी है जी। महिलाओं को किसी तरह के जो वस्त्र वो पहनती हैं उसमें किसी तरह की बताना चाहेंगे कि कौन से किस तरह के वस्त्र बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए? देखिए, नायलॉन वस्त्र में आग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। कभी महिलाएं क्या होता है कि कभी पल्लू से ही अपना बर्तन उठाने लगती हैं जी। तो उस समय ये संभावना होती है कि नायलॉन के कपड़े अगर हैं, सिंथेटिक कपड़े हैं जी, तो आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सूती कपड़ों का ही इस्तेमाल करें, सूती कपड़े ही पहने और सूती जो एप्रन हमारे हैं उससे उसी का इस्तेमाल करें। एप्रन पहने, सूती कपड़े के एप्रन हमारे बनते हैं, उनको आप इस्तेमाल करें, आप सुरक्षित रहेंगे जी। कई बार होता है गैस जलती छोड़ देते हैं हम लोग, बीच में ख़त्म हो गई, वो ऑन रह गई, तो इस तरह की भी महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि चूल्हे पे जब खाना गैस पे पक रहा हो तो उसको छोड़कर कहीं बाहर ना जाएं, उसमें खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खाना बनाते समय तो हमेशा ही सावधानी बरतनी चाहिए और जब गैस से बन रहा हो तो देखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए दूध है जी, दूध मान लीजिए आप कर रहे हैं, उबल गया, उबल के गिर गया और गैस बंद हो गई लेकिन रिसाव जारी है, ये एक खतरनाक स्थिति हो सकती है जी। रात को सोने से पहले ज़्यादातर निर्देश दिए जाते हैं कि गैस की नॉब को बंद करें। ये आवश्यक है और हमेशा ज़रूरी है जी, आवश्यक है और हमेशा ज़रूरी है कि हम रात में सोने के पहले जब आपने सब खाना वाना बना लिया हो जी, उसके बाद गैस को नीचे से रेगुलेटर से बंद करें, नॉब से नहीं। नॉब से तो आप चूल्हा बंद करते हैं, आप नीचे जो रेगुलेटर था वहाँ से बंद करें ताकि कोई किसी प्रकार की रिसाव की संभावना ना रहे जी जी। अभी तो वैसे काफ़ी आसानी हो गई, आप लोगों की सर्विसेज आईओसी की बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन पहले कई बार ऐसा होता था या अभी भी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, लोग बाग ब्लैक के अंदर गैस सिलेंडर खरीदते हैं, तो वो कितने सुरक्षित होते हैं सिलेंडर, या क्या करना चाहिए उस टाइम में कभी ऐसा हो? सभी ग्राहकों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि अपने ऑथराइज्ड कनेक्शन के अगेंस्ट ही अपने यहाँ रिफिल लें जी। जो भी जहाँ के ग्राहक हैं, किसी भी एजेंसी के जहाँ के ग्राहक हैं वहीं से बुक कराएं। बुकिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जी, वहाँ बुकिंग कराएं, वहीं से सिलेंडर लें। और जैसा उसके बाद मैंने आपको बताया, जैसे डिलीवरी मैन आता है तो उसके परिचय पत्र देखें और बाकी आगे की सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए सिलेंडर लें। कई बार ऐसा होता है कि इन सब को ध्यान में रखते हुए, सारी सावधानियाँ बरतते हुए भी कई बार गैस सिलेंडर में से आग निकलने लग जाती है। फटता तो नहीं है पर ऐसा होता है कि आग निकल रही है, उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आग अगर निकलने किसी तरह से लग गई हो सिलेंडर के ऊपर तो एक गीला कपड़ा लें और उसके ऊपर आग के ऊपर डाल दें, आग बुझ जाएगी। यदि तब भी नहीं, और तुरंत सिलेंडर को तुरंत आप किसी खुले मैदान में या खुली जगह पे जाके रख दें ताकि इसका जो लीकेज हो रहा हो वो वातावरण में घुल जाए और आग लगने की संभावना
ना रहे। जी, तो सबसे पहला उपाय है कि गीला कपड़ा, अच्छा बड़ा कोई गीला कपड़ा हाँ। उस आग के ऊपर डाल दें, सिलेंडर के हाँ। ऊपर डाल दें वो। जी, और कोई खास जानकारी आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? आगे आईओसी किस तरह का सुधार कर रहा है अपने जो इसका गैस का वितरण है और लोगों की जो आम समस्या है उसको सुधारने के अंदर कोई नवाचार हो रहा हो, वो बताएंगे आप सबसे हमको? पहले तो हमने बैकलॉग ख़त्म कर दिया है पूरे जी। राजस्थान में। जी सेम डे सप्लाई हो रही है, जी तो ये सबसे बड़ा सुधार तो यही है। जी उसके अलावा हमने रिफ़िल बुकिंग के कई तरीके किए हैं। डिजिटल बुकिंग के माध्यम से आप अपना रिफ़िल बुक करा सकते हैं और पेमेंट भी आप डिजिटल माध्यम से ही कर सकते हैं। जी 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 मतलब आपको डिलीवरी मैन को नकद देने की ज़रूरत नहीं है। जी आप ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट करिए। भीम ऐप है, हमारे और भी कई सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट, अमेज़ॉन में आप बुक कर सकते हो, जी पेमेंट कर सकते हो आप, और वहाँ से आप रिफ़िल बुकिंग भी कर सकते हैं और रिफ़िल का पेमेंट भी कर सकते हैं। क्या आप लोगों की तरफ से, कंपनी की तरफ से टाइम टू टाइम ऐसे कुछ सर्वे या जो कनेक्शन है उसका सुरक्षा की जांच के लिए भेजा जाता है उनको, ताकि वो चेक कर सके कि जो घर में लगे हुए हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ऐसी कोई? हाँ हाँ, जी ये जब 5 साल के बाद, हर 5 साल पे अब ये प्रावधान है, हर 5 साल पे जी रबर ट्यूब बदलने का जब प्रावधान है, उसी समय हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो आप कंपनी के जो ग्राहक के पास उपकरण हैं वो सही हालत में हैं, जी कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें कोई लीकेज होने की संभावना तो नहीं है, वो देखते हैं और उसको हम अपने रिकॉर्ड में करते हैं कि हाँ जी इनकी चेकिंग हो गई है और ये सही है। जी बिल्कुल। गैस के जो बर्नर होते हैं वो उसमें कोई खास तरीके के बर्नर हैं मतलब किसी मेड के, जो हमें वो इस्तेमाल करने चाहिए, ज़्यादा सुरक्षित होते हैं? क्योंकि गैस जो चूल्हा खरीदते हैं उसमें ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो भी सस्ता मिला, जो भी उपलब्ध हुआ वो खरीद लाते हैं जनरली। ग्राहकों को तो हमारी यही सलाह है कि हमेशा BIS मार्क चूल्हा ही खरीदें, जी, जो BIS से अप्रूव्ड हो वही खरीदें। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, जी जी जी। तो उसके अंदर चूल्हे जो है उसके अंदर BIS मार्क मानक के अनुरूप होते हैं, मानक के अनुरूप जो भी मानक होगा BIS के उसके अनुरूप होते हैं, सुरक्षित होते हैं। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि आप कोई हमारे दर्शकों को कोई खास ऐसा संदेश दें जिससे वो अब जो LPG गैस है उसको हमेशा सुरक्षित और सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। एक मोटे तौर पे बताएं अगर। देखिए, सुरक्षा के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने ऑथराइज्ड डीलर से ही लें, जी रिफिल लें, जी बुक करें। बुकिंग के लिए बहुत से ऑप्शंस खुले हुए हैं, डिजिटल बुकिंग है उससे खुले हुए हैं, आप उससे डिजिटल माध्यम के, आपको तो शोरूम जाने की ज़रूरत ही नहीं है जी। आजकल सुविधाएं तो बहुत अच्छी सुविधाएं कर दी बहुत हैं। हैं, आप जी बिल्कुल डिजिटल माध्यम से बुक करें, डिजिटल माध्यम से पेमेंट करें, जी और कोई दिक्कत हो तो टोल फ्री नंबर आपको बताया गया, उस पर आप बात करें। जी दूसरा, LPG को आप बचा के रखें। सेफ्टी, जैसे ये तो सेफ्टी टिप्स थे, कंजर्वेशन के टिप्स भी यही हैं। जी जब भी खाना हो साथ बनाएं, फैमिली में प्यार बढ़ेगा, जी बिल्कुल साथ खाएं तो एक ही बार में आपका खाना तैयार हो जाएगा। जी जी जैसे कभी भी दाल है तो भिगो के रखें रात में, जी। समय कम लगेगा बनाने में। प्रेशर कुकर में खाना बनाएं, समय कम लगेगा, LPG की बचत होगी। धन्यवाद नीतीश कुमार श्रीवास्तव साहब, महाप्रबंधक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपने उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया के इस कार्यक्रम में चेतना रेडियो 90.4 FM के माध्यम से श्रोताओं से मुखातिब होकर रसोई गैस के उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। उपभोक्ता के अधिकारों के साथ उसके कर्तव्य भी हैं। आपने रसोई गैस के उपभोक्ताओं के कर्तव्य भी बताए। निश्चित तौर पर उपभोक्ता अपनी जागरूकता के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सुरक्षित उपभोक्ता बनेगा। आपका इस कार्यक्रम के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागृत करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।